जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एग्जाम की दृष्टि से जो अप्रैल माह के करंट अफेयर्स हैं उनको लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है। ऑप्शन देख लीजिए 6.20, 6.50, 6.75। इसका सही आंसर है सी 6.50। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर जो इस समय शक्तिकांत दास ने आज प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा की है। तो आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। ठीक है, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.50% पर बरकरार रखा गया। आरबीआई की मौद्रिक जो नीति है समिति ने 5:1 बहुमत से नीतिगत दर पर फैसला लिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किस आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। अमिताभ कांत, राजीव सिन्हा, राकेश मोहन, अजय मोहन सिंह। देखिए इसका सही आंसर है सी राकेश मोहन। थोड़ा जान लेते हैं। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस CASEP के जानकारी दी गई है। वर्तमान में मोहन जो है राकेश मोहन को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाह परिषद के अल्पकालिक सदस्य भी हैं और इन्हें विश्व बैंक में गवर्नर जो है विश्व बैंक के लिए इन्हें चुना भी गया है। ठीक है, पैनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। 15वीं CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन देख लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, SJVN लिमिटेड, अडानी ग्रीन, टाटा टेलीकॉम। इसका सही आंसर किस करिए। इसका सही आंसर है बी SJVN लिमिटेड। देखिए तो जान लेते हैं। निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में SJVN लिमिटेड ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। SJVN को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए अचीवमेंट अवार्ड और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है। ऑप्शन देख लीजिए। दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कांडाला बंदरगाह, मैंगलोर बंदरगाह। थोड़ा सा इसका डिटेल जान जाते हैं। इसका सही आंसर है पारादीप बंदरगाह बी। इसके बारे में उड़ीसा के राज्य में स्वामित्व वाला पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 2024 में 145.38 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट के साथ कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। इस मामले में पोर्ट ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को भी पीछे छोड़ दिया है। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? दीनदयाल बंदरगाह। तो इस तरह से आप इसको जान भी सकते हैं। 2-3 जी के बन जाता है। जी जब डिटेल पढ़ने से होता है कि बहुत सारी चीजें हम याद हो जाती हैं। हाल ही में अब्दुल्ला फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कतर, मिस्र, बहरीन, मलेशिया। इसका सही आंसर है बी मिस्र। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब्दुल्ला फतेह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। राष्ट्रपति सीसी ने दिसंबर 2023 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 88.6% वोटों से जीत हासिल की थी। इसी के साथ अल सीसी साल 2030 तक अरब क्षेत्र के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश के राष्ट्रपति हो गए। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस तरह क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्वनाथ आनंदन, अर्जुन एरिगेसी, डी मुकेश, आर प्रज्ञानंदन। इसका सही आंसर है बी अर्जुन एरिगेसी। इसका थोड़ा सा डिटेल जान जाते हैं। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 2756 की मानक रेटिंग के साथ एरिगेसी दुनिया के 9वें स्थान पर है। उन्होंने इस मामले में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंदन को पीछे छोड़ दिया। तो विश्वनाथ जो आनंद है वो 5 बार विश्व चैंपियन रहे हैं, इसको याद रख लीजिए। और फिडे की रैंकिंग में 21 वर्षीय अर्जुन के बाद दूसरे भारतीय रैंकर विश्वनाथ आनंद है। इसे आप याद रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्नलिखित में किससे संबंधित है। समुद्री रक्षा, बाल शिक्षा, साइबर सुरक्षा, जनजातीय विकास। इसका आप सही आंसर क्या है? ए समुद्री रक्षा। थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए। विंटो कीटा,
बी जुडिथ सुमिनवा तुलुका, सामा लुकेंडे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी जुडिथ सुमिनवा तुलुका। अफ्रीका देश कांगो ने जुडिथ सुमिनवा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तुलुका की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब रवांडा की सीमा से लगे क्षेत्रों में तनाव का माहौल है। कांगो एक मध्य अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी किसानसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने? MS धोनी, ईशान किशन, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक। इसका सही आंसर ए MS धोनी। थोड़ा सा जान लेते हैं भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज MS धोनी T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। धोनी ने यह उपलब्धि IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हासिल की। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक के नाम है, जिन्होंने अभी तक 8578 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। PIB प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में पदभार ग्रहण किया गया। PIB की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन देख लीजिएगा। अंबिका सोनी, स्मृति ईरानी, शेफाली भीषण, अभय सिंह। इसका चलिए थोड़ा इसका डिटेल जान जाते हैं। इसका सही आंसर है सी शेफाली भीषण। पत्र सूचना कार्यालय PIB की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में शेफाली भीषण ने पदभार ग्रहण किया। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो करंट जीके मेरे तरफ से कंप्लीट हुआ। अप्रैल माह का कुछ इंपोर्टेंट जीके होगा, 1 से 15 अप्रैल तक का जो करंट होगा मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जो भी इंपोर्टेंट होगा, जो डिटेल्स होती है उन्हें मैं आपको कोशिश लाता हूं कि जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। इस तरह से हमारे चैनल में फिर से कुछ दिनों से चैनल में कुछ काम चल रहा था या फिर हमें कुछ प्रॉब्लम थी जिस कारण से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। अब इसमें डायरेक्ट आपके लिए फिर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो पोस्ट किए जाएंगे। अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।